हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज हम रेशियो एंड प्रपोर्शन के टाइप 7 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें 28 क्वेश्चंस है टोटल, तो हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो किताब फॉर एसएससी सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और हमें इंस्टा हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हो, किताब डैश यूट्यूब। ठीक है, यहाँ पे आपको डेली टारगेट्स, साथ ही साथ डेली करेंट अफेयर्स एंड आपको जो भी स्टैटिक जीके के क्विजेस मिल जाते हैं। और इंस्टा और टेलीग्राम पे आपको ये बुक का पीडीएफ मिल जाएगा किरण पब्लिकेशन का, और डेली टारगेट से रिलेटेड अपडेट्स और जो भी चीज़ें होती है आपको इन सब चीज़ों पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इस चैनल से रिलेटेड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द फ्लाइट फेयर बिटवीन टू सिटीज इंक्रीज इन द रेशियो 9:11। व्हाट इज द इंक्रीज इन द फेयर इफ द ओरिजिनल फेयर वाज 18,000। तो ओरिजिनल फेयर 18,000 था, है ना, जो कि 9 के इक्वल है। इंक्रीज का पूछा है, 9 से 11 यानी 2 का इंक्रीज हुआ है, तो ये 2000 आ जाएगा, यानी 4,000 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 द रेशियो ऑफ सम ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी टू द डिफरेंस ऑफ देयर सैलरी इज 11:1। ठीक है, सम ऑफ देयर सैलरी यानी ए प्लस बी अपॉन बाई ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 11/1। ठीक है, नेक्स्ट दिया है एंड द सम ऑफ सैलरी ऑफ बी एंड सी टू द डिफरेंस ऑफ सैलरी इज 11:1। ठीक है, बी प्लस सी अपॉन बाई बी माइनस सी, ये भी 11/1 है। क्लियर, इफ ए सैलरी इज हाइएस्ट, सी सैलरी इज लोएस्ट, देन बी का सैलरी पूछा है और टोटल सैलरी 1,82,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक बार ऐड करके हम कंपोनेंट और डिविडेंड आपको पता होगा, एक बार ए प्लस बी है ए माइनस बी है, तो क्या करते हैं एक बार ऐड करके डिवाइड बाई 2, 11 + 1 12, 12 डिवाइड बाई 2 इज 6। बी की वैल्यू के लिए माइनस करके डिवाइड बाई 2, 11 - 1 10, 10 डिवाइड बाई 2 5। सिमिलरली इधर बी की वैल्यू 6 आ जाएगी और सी की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ए रेशियो बी पहले वाले में क्या हुआ, 6:5। ठीक है, और यहाँ पे बी रेशियो सी क्या हुआ, इधर से 6:5। इसे इक्वेट कर दूंगा मैं, ये 6 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, ये 36, 30 एंड 25। ठीक है, इन तीनों का सम का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इन तीनों का सम सबसे पहले क्या होगा 91। ये 91 इक्वल है 1,82,000 के। ठीक है, 82,000 ये 91 के इक्वल है। पूछा किसकी वैल्यू है, पूछा है हमें और सी की सैलरी। सी की सैलरी क्या है यहाँ पे, सी की सैलरी सॉरी बी की सैलरी पूछा ना, बी की सैलरी तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चला जाएगा 2000 टाइम्स में, और ये आ जाएगा 60,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल स्पेंड सम पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रिमेनिंग पार्ट। द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर इज एंड सेविंग इज 6:1। ओके, एक्सपेंडिचर और सेविंग 6 है, ये 1 है, तो इनकम क्या होगा 7। ठीक है, इफ राहुल इनकम इज 42,000, बस इसका 6,000 है, 42,000। पूछा क्या है, एक्सपेंडिचर पूछा, एक्सपेंडिचर इसका भी 6,000 हो जाएगा, तो 36,000। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4। Question number 4. The ratio of income of A and B last year was 4:3 respectively. The ratio of their individual income last year to the present year 3:4. ओके, तो लास्ट ईयर का है 4:3 और प्रेजेंट ईयर दोनों का है इंडिविजुअली 3:4 है, ये 5:6 है। ओके, ये ए का है, ये बी का है, ये ए बी कंबाइंड का है। ठीक है, तो ए का इंडिविजुअली देखें तो 3 से 4 हुआ है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर दिखा रहा है, 3 से 4 हुआ है, तो अगर मैं इसमें 4/3 मल्टीप्लाई कर दूंगा इस 4 में, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेजेंट ईयर आ जाएगा इसमें, है ना। तो 4 को मैं 4x मान लेता हूँ, ऊपर वाले 4x को, इसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा अपना 16x/3। सिमिलरली अब देखो इससे 5 से 6 हुआ है, तो इसमें 6/5 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 को, ताकि प्रेजेंट ईयर का आ जाए, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है, प्रेजेंट ईयर का लाना है, तो 3x इंटू 6/5 विच इज इक्वल टू 18x/5। तो ये प्रेजेंट ईयर बी, ये प्रेजेंट ईयर ए। पूछा क्या है, टोटल इनकम दिया हुआ है प्रेजेंट ईयर दोनों का 8.04 लाख, तो ए का बी का पूछा है। ठीक है, तो 16x और 16x/3 प्लस 18x/5 इज इक्वल टू 8.04 लाख। ठीक है, अब इसे ऐड करोगे तो आप आ जाएगा 80x प्लस 54x अपॉन बाई 15 इज इक्वल टू 8.04। इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी 0.9। ठीक है, 0.9 लाख पूछा किसका है, बी का, तो 3 कर देंगे, 3 × 0.9। ठीक है, 3 × 0.9 आ जाएगा 2.7 लाख। ये 3x की वैल्यू निकाली थी, 2.7 लाख, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी स्पेंड्स 80%, 85%, 75% ऑफ देयर इनकम respectively if their savings are in ratio 8:9:20। डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड सी इज 18,000, तो इनकम ऑफ बी यहाँ पे पूछा है। ओके, सो ए बी सी स्पेंड कर रहा है 80, 85 एंड 75, तो सेव कितना कर रहा होगा, 80 में से 100 गया तो 20%।
ठीक है। ये 15% सेव कर रहा होगा एंड ये वैसे ही 25% सेव कर रहा होगा, ठीक है। ये सेव कर रहा है तो रेशियो में कितना आ रहा है, ये 8 आ रहा है, ये 9 आ रहा है और ये 20 आ रहा है, ठीक है। ये 20% अगर 8 के इक्वल है तो 100% किसके इक्वल होगा, 40 के। इसका 100% किसके इक्वल होगा, 60 के। इसका 100% किसके इक्वल होगा, 80 के। तो इनकी सैलरीज हो गई, ठीक है। इनकम हो गया, तो इनके इनकम का क्या दिया हुआ है, ओके, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के इनकम यानी 40 और 80, यानी इनका डिफरेंस यानी 40 का वैल्यू दिया हुआ है 18,000। पूछा किसका वैल्यू है, इनकम ऑफ बी, दैट 60 का वैल्यू पूछा है, ठीक है। ये 3, ये 2, 9,000, तो ये 27,000, ऑप्शन नंबर 2, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ पवन एंड सुनील इज 4:3 and ratio of their monthly expenditure is 3:2. If Pawan and Sunil save 4,000 and 6,000 respectively per month, then what is the sum of their monthly income, यहाँ पे पूछा है, ठीक है। इनकम यहाँ पे 4:3 दिया हुआ है और मंथली एक्सपेंडिचर 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो आप इसे कैसे लिख सकते हो, पवन लिख दिया, सुनील लिख दिया, इनकम 4:3 है, एक्सपेंडिचर 3:2 है, ठीक है। अब एट द एंड उनके पास सेव कितना हो रहा है, 4,000 और 6,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मेथड लगाओ, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, सिमिलरली ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। सो 3 × 3 माइनस इसको मल्टीप्लाई करके 4 × 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 1 किसके इक्वल है, 1 इसकी 6,000 प्लस 4,000 यानी 10,000 के इक्वल है, ठीक है। 10,000 गुना है, पूछा क्या है हमें यहाँ पे। सिमिलरली अगर इसमें लगाएंगे ये इन दोनों में, तो इसमें क्या लगेगा, 6,000 × 3 माइनस 4,000 × 2 विच इज इक्वल टू 10,000, ये वाला 10,000 के इक्वल है, ठीक है। तो टोटल सम क्या आ जाएगा, जैसे देखो आपका ये 10,000 तो आ रहा है, बट टोटल सम क्या आ जाएगा, टोटल सम आ जाएगा 4 + 3 × 10,000, तो 70,000, बस ऑप्शन नंबर 2, क्लियर। Next question, the monthly income of A, B for 12,000, 8,000 respectively. The ratio of their monthly expenses, okay, 12,000 अर्निंग है एंड यहाँ पे क्या बोला है, 8,000 B की है। The ratio of their monthly expenses 5:3, okay, 5:3 में इनका मंथली एक्सपेंसेस है। If they have equal saving each month, तो सेविंग पर मंथ ए बी का पूछा यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। मंथली एक्सपेंसेस का 5x मान लो, इसका 3x मान लो, ठीक है। तो जो 12,000 है, ज़्यादा जीरो आ गया क्या, 12,000 है, उसमें से अगर 5x माइनस करें वो 8,000 का 3x माइनस की इक्वल है, बस हो गया सॉल्व। अब आप किसी को भी 5x को उधर ले जाओ तो 5x माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इसे इधर ले आओ तो 4,000 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2,000, ठीक है। x इज इक्वल टू 2,000 आया। ए का सेविंग पूछा, ए का सेविंग के लिए मैं ये कर लूँगा, ए का या बी का किसी में निकाल सकते हो, 12,000 minus 5 × 2,000 that is 10,000 which is equal to 2,000, फिर से सेविंग है, मतलब 2,000 सेविंग है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंथली इनकम ऑफ मोहित एंड प्रकाश आर इन रेशियो 2:3, देयर मंथली एक्सपेंडिचर से आप खुद से कर सकते हो, सिमिलर क्वेश्चन है, सब खुद से करो। द नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ सम ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी टू द सैलरीज, ओके, सम और डिफरेंस का दिया है, तो ये हमने किया शायद, जैसे a + b और a - b, ये है 11/1, ठीक है, ये किया है पहले हमने, ये क्वेश्चन आपका मैंने करवाया है, ये वाला, ये सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसे आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के सिमिलर है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सेम क्वेश्चन है, तो आप इसे खुद से करके कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी 3:5 whereas the ratio of expenditure is 4:7. If A and B save 16,000, 26,000 respectively, what is the difference between the expenditure? एक्सपेंडिचर का डिफरेंस यहाँ पे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर सबसे पहले लिखो कि ए और बी का इनकम कितना है, ए और बी का है 3:5, ठीक है, ए और बी हमारा 3:5 है। फिर इससे एक्सपेंडिचर कितना है, 4 और 4:7, ओके। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 4:7 मान लो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है, ये इनकम है। तो अगर मैं इसे 3x और 5x मानूँ, 4y 7y मानूँ, तो क्या हो जाएगा, 3x में से अगर 4y माइनस कर रहे हैं तो इसके इक्वल है, वो 16,000 की इक्वल है, पहला ही क्वेश्चन। दूसरा, अगर आप 7y में 5x में 7y माइनस कर रहे हो, ये इनकम में ये माइनस कर रहे हो, तो आपका बच रहा है कितना, 26,000, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। इस तरीके से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इन दोनों को आप माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा,
इन दोनों को माइनस कब करोगे, जब दोनों को इक्वल कर दोगे, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देना 5 से सब में, तो 5 3 15, 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा, और 5 से इसमें 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना ताकि दोनों इक्वल हो जाए, तो 5 3 15, 5 3 15, तो 15 15x तो 0 हो जाएगा। y क्या हो जाएगा, 5 4 20 एंड 3 7 21, 20 21 क्या रहेगा, माइनस y बचेगा, ठीक है, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 16,000 माइनस, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, 16 5 ज़ा 80,000 एंड 3 इंटू 26 ज़ा 80, सॉरी 16 5 ज़ा 80 और 3 इंटू 26 78 हो जाएगा, तो ये माइनस हो के आएगा -2000, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 2000। सो y की वैल्यू 2000 आ गई। पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, यानी 7 - 4 3y का वैल्यू पूछा है, यानी 3 इंटू 2000 विच इज इक्वल टू 6000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द इनकम ऑफ 2 पर्सन P एंड Q आर इन रेशियो 5:6, ओके। तो मैं यहाँ पे PQ लिखता हूँ, इनकम लिखता हूँ, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ठीक है। 5:6, इसका 5 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो है, 3 है, यहाँ पे 4 है। तो सेविंग कैसे निकलेगा, 5 - 3 करेंगे दैट इज 2, 6 - 4 करेंगे दैट इज 2। तो बोला है कि सेविंग दोनों की इक्वल है जो कि 200 है, तो 2 यूनिट 200 को प्रेजेंट कर रहा है। पूछा क्या है, इनकम ऑफ क्यू 6 है, तो 600 को प्रेजेंट करेगा, तो 600 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। Question number 12. The monthly income of A and B are in ratio 3:5 and the ratio of their saving is 2:3. If the income of B is equal to 3 times the saving of A, then what is the ratio of expenditure of A and B? Okay. So income is equal to क्या होता है, saving plus expenditure, है ना। यहाँ पे सबसे पहले A का इनकम और B का इनकम, इनका क्या रेशियो दिया हुआ है, 3:5। फिर A का सेविंग और मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, A का इनकम B का इनकम क्या दिया हुआ है, 3:5। देन ए का सेविंग रेशियो बी का सेविंग इज इक्वल टू क्या है, 2 और 3, ठीक है। इसे मैं क्या मान सकता हूँ, 3x 5x मान लो, 2y और 3y, ठीक है। फिर क्या बोला, इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेविंग ऑफ ए, तो 5x जो है अपना वो 3 टाइम्स सेविंग ऑफ ए, तो 3 इंटू 2y है, ठीक है। तो अगर हम x अपॉन y का अगर रेशियो निकालेंगे, आ जाएगा 6/5। तो x वाले में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से और y वाले में 5 से, ठीक है। रेशियो क्या आ जाएगा, 10:30 ऊपर वाला और नीचे वाला आ जाएगा आपका 10:15, ठीक है। इनकम, ये इनकम है, सेविंग है, इनकम है, सेविंग है। एक्सपेंडिचर पूछा, माइनस कर देंगे, 18 - 10 8, 30 - 15 15, लेट रेशियो 15, ऑप्शन नंबर 2, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ x एंड y is 5:4, okay. That is the monthly expenditure is 9:7. If the income of y is equal to expenditure of x, तो इसे आप खुद से करो क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंथली इनकम ऑफ पर्सन वाज 75,000. He used to spread a family expenses, taxes, charity and the rest of the saving. E was 60% of the income. तो इनकम को मान लो 100%, ठीक है। इनकम 100% है, ई क्या है, 60% ऑफ द इनकम, ठीक है। तो 60% हमारा ई हो गया। फिर टी वॉज 20% ऑफ ई, टी वॉज 20% ऑफ ई, मतलब इसका 20% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। देन सी वॉज 15% ऑफ सी, सी क्या है, 15% ऑफ टी है, 15% इसका क्या हो जाएगा, 15% इसका हो जाएगा 1.8, ठीक है, 1.8%। देन क्या बोला है, व्हेन, या फिर 100 मान लो ना, परसेंट क्यों लगा रहे हैं हम, इनकम 100 था, सबसे पहले ई 60% था तो 60 हो गया। अब इसका वो 60 का वो टी का 20% था, टी का 20% अपना मैंने 1.8 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब सी के आगे बढ़ते हैं, सी के आगे क्या है, सी के आगे बोला है व्हेन ही सैलरी गॉट रेज बाय 40%, तो 140 हो गया उसकी सैलरी। ही मेंटेन्स परसेंटेज ऑफ ई, तो ई का परसेंटेज मेंटेन करेगा, तो ई का कितना परसेंट था उसका, 60% था, तो 60% ऑफ 140 कितना हो जाएगा, 46 6 4 24 2 और 84, तो 84 रुपीज़ वो अभी भी ई में रख रहा है, ठीक है। ही मेंटेन किया उसने लेवल, बट टी बिकेम 30% ऑफ, टी जो था वो 30% बन गया, तो 84 का 30% कितना होता है, 250 25.2 टी को रख रहा है, ठीक है। अब बोला क्या है, ई एंड सी बिकेम 20% ऑफ टी, ई और सी जो था, ओके 30%, ओके सॉरी, सी जो था वो 20% ऑफ टी बन गया, इसका 20% क्या हो जाएगा, सी। सो 20% ऑफ 25.2 क्या हो जाएगा, 1.5 25.2, तो 50 पॉइंट यहाँ पे 4, तो 5.04 आ गया आपका, ठीक है। द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ हिज अर्लियर सैलरी टू द सेविंग ऑफ प्रेजेंट सैलरी यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले ये सब तो उसके खर्चे हो गए, ये सब उसके खर्चे हो गए, ठीक है। अब आपको अगर सेविंग निकालना है
तो सेविंग निकालने के लिए हम इन सब को ऐड करके 100 में माइनस कर देंगे। 60 + 2 है 72, 72 + 1.8 कितना होता है? 72 + 1.8 आपका हो जाएगा 73.8। 73.8 में अगर 100 को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 16.2। ठीक है, देन इधर क्या हो जाएगा 84, 25 और 5.04। ठीक है, 84 25.2, एक बार मैं ऐड करें तो 84 25.2 एंड 5.04, 5.04 ये आएगा 114.24 के। अब 114.24 को अगर आप 140 में माइनस करोगे, अगर इसे आप 140 में माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 25.76। ये आएगा पूरा आपका 25.76। ठीक है, ये आ गया 25.76। तो ये इसका रेशियो हो गया, इसके सेविंग का और इसके सेविंग का। अब दोनों के रेशियो का रेशियो ऑफ सेविंग पूछा ना, तो इस पॉइंट को हटाओगे, इस पॉइंट को हटाओगे। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। 1620 रेशियो 2576। ठीक है, अब इसे आप कट करोगे तो आपका ये अराउंड आ जाएगा 1650 और 2576, तो 6 है यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 655 यहाँ पे और इधर 644। ठीक है, 416, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। इस तरीके से हमें ये करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बी, बी इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बी इज एक्सपेंडिचर। ठीक है, इफ 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। सिमिलर क्वेश्चन आप खुद से करो, लाइक लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन सेम था। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी द लास्ट ईयर वाज 4:3। इंडिविजुअल वाला आ गया, फिर से इससे सेम है, खुद से करो। क्वेश्चन नंबर 17, सैलरी ऑफ बी सी डी ई आर इन रेशियो 2:3, 4:5। इफ देयर सैलरी आर इंक्रीज बाय 20%, 30%, 40%, 50%, ओके, बी सी डी एंड ई 2, 3, 4, 5 का रेशियो है, तो इसमें 200 मान सकता हूँ, 300 मान सकता हूँ, 400 मान सकता हूँ एंड 500 मान सकता हूँ। सबसे पहले 20% इंक्रीज़ किया, तो 20% इसका जब इंक्रीज़ होगा तो कितना हो जाएगा, 40 बढ़ेगा, दैट इज़ 240 हो जाएगा। देन इसका 30% इंक्रीज़ किया है तो कितना बढ़ेगा, 90 बढ़ेगा, तो 390 हो जाएगा। इसका 40% इंक्रीज़ किया तो 160 बढ़ेगा, दैट इज़ 560 हो जाएगा। इसका 50% इंक्रीज़ किया तो 250 बढ़ेगा, 750 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि इफ़ द इंक्रीज सैलरी ऑफ डी इज़ 560, तो यहाँ पे भी 560 का इंक्रीज़ हुआ है, तो 400 मान के हमने और सही कर लिया। ठीक है, तो पूछा सम ऑफ देयर सैलरी, तो बस ऐड कर दो 200, 300, 400, 500, दैट इज इक्वल टू 1400, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज 4:5, मंथली सेविंग 14:19, मंथली एक्सपेंडिचर इज 1200 ईच। इसे आप खुद से करो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 4:5 और उनका एक्सपेंडिचर है 7:9। इफ दे सेव 50 रुपीज़ पर मंथ, तो मंथली इनकम उनका पूछा है। ठीक है, तो ये वाला मैं बता देता हूँ आपको, जैसे 4 है एंड 5 है, या फिर आपको बेसिक से बताता हूँ। पहले देखो 4x इनकम है और 7x एक्सपेंडिचर है, तो 4x - 7y ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये किसके दोनों इक्वल है क्या, ईच सेव्स 50 पर मंथ, यानी सेविंग दोनों का इक्वल है। 4x - 7y इज इक्वल टू 5x - 9y। इससे आपको x और y का रेशियो मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे ना लिख के देखो, आप अगर इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, बट x और y का रेशियो निकाल के आपको कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड बता दूँ। 4:5 है, ठीक है, 7:9 है। ठीक है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, और लास्ट में 50-50 दोनों के पास बच रहा है ना। तो इस तरीके से क्रॉस वाला मेथड हम लगाएंगे। ठीक है, रेशियो मेथड। तो इसमें क्या करेंगे, 9 × 4 36, 7 × 5 35, 36 - 35 1 है ना, 36 - 35 1 है। तो जो 1 है वो किसके इक्वल है, ओके 1 है जो दोनों के सब के इक्वल 50-50 100 हो जाएगा। और यहाँ पे आप 9 - 7 इन दोनों को घटाते हैं, 9 - 7 पता है 2, अब 2 इंटू इसको 50 करोगे, 2 × 50 विच इज़ इक्वल टू 100, तो ये 100 टाइम्स है इसका। ठीक है, तो ए क्या होगा, ए जो है 4, तो 400 हो जाएगा ए, और बी क्या होगा, बी हो जाएगा 500। ठीक है, 400 एंड 500, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 4:5। सिमिलर क्वेश्चन खुद से करो। द मंथली इनकम ऑफ रवि एंड शिव इज 1:2, देयर मंथली एक्सपेंडिचर सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये वाला, मैं बताता हूँ। द टैक्स ऑन द सैलरी सी ऑफ 1/4 ऑफ द सैलरी एंड सेविंग आर 1/3 ऑफ द सैलरी। ओके, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर और सेविंग पूछा, तो टोटल सैलरी मान लो 12 है। ठीक है, अब टैक्स कितना दे रहा है वो, 12 का 1/4, यानी 3 रुपया वो टैक्स दे रहा है। सेव कितना कर रहा है, 12 का 1/3,
यानी 4 रुपीज़ सेव कर रहा है, तो 4 और 3 इसका क्या आ गया, टैक्स और सेविंग। पूछा एक्सपेंडिचर, तो 4 + 3 7, तो 12 - 7 करोगे तो 5 आ जाएगा। 5 उसकी क्या होगी, एक्सपेंडिचर होगी। अब पूछा क्या है, एक्सपेंडिचर टू सेविंग, तो 5 और यहाँ पे सेविंग 4 था, 5:4, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23, सैलरीज ऑफ रिडा एंड रिया इन रेशियो ऑफ 3:5 रिस्पेक्टिवली। ओके, रिदा है, रिया है, 3:5। इफ देयर सैलरी ईच वन इंक्रीज बाय 5,000, तो उसका सैलरी होता है 5:7। तो ये 5,000 का इंक्रीज है। 5,000 क्या है, मतलब इनमें गैप 2 का है, इनमें भी गैप 2 का है, ठीक है, इस पर कुछ नहीं करना है। तो ये 2 गैप है, ये 5,000 का इंक्रीज है। पूछा क्या, रिया का प्रेजेंट सैलरी यानी 5 की वैल्यू पूछी है, तो ये 2 गैप है, वो 5,000 का है। तो 5,000 किसकी वैल्यू है, 2 की। पूछा किसकी है, 5 की। 2500, 25 × 5 हो जाएगा 12,500, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 एम्प्लॉयज इज 7:4, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:1। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 4,800 पर मंथ, तो पूछा है सम ऑफ देयर सैलरी, यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो इनकम क्या है, 7:4, फर्स्ट सेकंड 7 है, यहाँ पे 4 है। एक्सपेंडिचर क्या है, 3:1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें गैप को आपको फिल करना है। इसमें 2 का गैप है, इसमें 3 का, इसमें भी 2 का गैप है। ओके, इसमें 3 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, इसमें 3 का है, इसमें 2 का है। तो क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 14 और 8, यहाँ पे 9 और 3, ठीक है। अब 9 से 3 आ रहा है, ठीक है, सॉरी 8 है ना, 5 2 4 2 8 से 3 आ रहा है, तो 5 का गैप है यहाँ पे। ये जो 5 का गैप है, ये 5 गैप 4,800 को प्रेजेंट कर रहा है। 5 का गैप 4,800 को प्रेजेंट कर रहा है, तो 1 क्या हो जाएगा, 960 के इक्वल। मंथली इनकम पूछा है, तो मंथली इनकम अगर आपको बताना है, मंथली इनकम, सम ऑफ देयर मंथली इनकम, तो 7 + 4 11, क्या पूछा है, रेशियो ऑफ देयर इनकम इज 14:8, 7:4। ओके, तो पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम, तो 14 आया पे यहाँ पे और 8 आया पे आता है। 14 + 8 कितना होता है, 14 + 8 22 × 960 करोगे तो आपकी आ जाएगी वैल्यू, 22 × 960 को जाएगा 21120 पे, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25, द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ ए एंड बी इज 5:9, सी और डी का 24:13 है, ठीक है। द प्राइस ऑफ सी इज 1,500 मोर देन बी, ओके, इनके बीच का दिया हुआ है। द प्राइस ऑफ डी इज 1,300, ओके, डी का प्राइस 1,300 को प्रेजेंट कर रहा है, तो 2,400 को प्रेजेंट कर रहा होगा। देन बी और सी में क्या डिफरेंस है, बी और सी में डिफरेंस है 1,500 का, तो ये 2,400 है। तो सी कितना हो जाएगा, सी इज 1,500 मोर, तो बी तक मुझे जाना है, तो 1,500 से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2,400 में आप 1,500 अगर माइनस कर दोगे तो बचेगा 900, तो 900 को प्रेजेंट कर रहा है, और ए फिर 500 को प्रेजेंट करेगा, बस ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द सैलरी ऑफ 2 फ्रेंड्स आर इन रेशियो 3:4, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर सैलरी 3,000, उस एक यूनिट को प्रेजेंट कर रहा है 3 से 4 आने में। फाइंड द सम ऑफ देयर सैलरी, 3 + 4 7, 21,000, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन इज 4:3, ओके, एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग दिया हुआ है 4:3, 400 और से 300 मान लेते हैं। हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 1/4 ऑफ इनिशियल सेविंग कितना था, 700, इसका 1/4 75, तो 75 से ये बढ़ गया, तो ये 475 हो गया। इफ इज और इनकम 300 रुपीज़ से बढ़ा है, तो इनकम मान लो ये 700 था, 300 रुपीज़ से बढ़ा है, यहाँ पे हम रेशियो ले रहे हैं ना, तो 300 रुपीज़ आपको बस याद रखना है। इफ़ इज सेविंग रिमेन सेम, सेविंग मान लो 300 ही है, तो इनकम ऐसे रेशियो में क्या आ जाएगा, 400 + 375 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 775 हो जाएगा। तो इंक्रीज़ कितने का हुआ है, 75 का, 75 300 रुपीज़ को दिखा रहा है, तो 375 को दिखा रहा है। पूछा किसकी वैल्यू है यहाँ पे, पूछा हमें व्हाट इज इनिशियल एक्सपेंडिचर 400, ठीक है, ये चला जाएगा 4 टाइम्स में, 4 4 1600, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, अविनाश मंथली सैलरी 50,000 एंड मंथली एक्सपेंडिचर इज 18,000, ओके। राधास मंथली सैलरी 60,000 और उसका मंथली एक्सपेंडिचर था 24,000। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, बस 50 - 18, 50 माइनस कितना हो जाएगा 32,000 रेशियो, और 24 60 - 24, 60 - 24 कितना 36,000, ठीक है। तो आ जाएगा 8 4 द सॉरी, ऐसे आप 9 से कट कर सकते हो, 4 द ये 3 द 4 रेशियो, एक सेकेंड, 8 से नहीं होगा ना, 0 0 चला गया, देन आपका चला जाएगा ये 4 से 8:9, ठीक है। पूछा क्या यहाँ पे, राधा का पहले पूछा, रविनाश का पहले, तो 9:8 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा टाइप 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए ना,
आपको ये सारे सॉल्यूशन जो भी मैंने करवाया इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल किताब फॉर SSC को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट्स या फिर मुझसे बात करनी है तो आप किताब डैश यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे इंस्टा ID पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो ये था हमारा आज का वीडियो।